नमस्कार साथियों। तो हम आ चुके हैं आज और एक नई क्लास लेकर, जिसमें करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम करवाते हैं प्रतिदिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप सबने इन टॉपिकों को पढ़ लिया है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन करने से और बेहतर तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को ही नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जनजातीय विद्रोहों से संबंधित है। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बीपीएससी के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ साथ अन्य एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ है 1855 से 1856 के बीच में। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं वो हैं सिंधु और कान्हू। ये विद्रोह है संथाल विद्रोह, तो इस प्रमुख क्षेत्र इसका है बंगाल बिहार के क्षेत्र में है। ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ है इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये हुआ है 1899 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है। इनकी जयंती होती है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह का जो समय काल है वो है 1831-32 के बीच कोल विद्रोह हुआ। यह प्रमुखतः झारखंड के क्षेत्र में हुआ। भील विद्रोह के प्रमुख नेता? तो भील विद्रोह का जो प्रमुख नेता है गोविंद गुरु। नेक्स्ट है, कुख्यात चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो चुआर विद्रोह ये हुआ है बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में। यह भी एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह है और यह हुआ है बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो मुंडा विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, झारखंड में प्रमुखतः हुआ। भील विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो भील विद्रोह प्रमुखतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ। गुजरात यहाँ नहीं होगा, यहाँ मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह के जो प्रमुख कारण हैं वो है जमींदार और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण। हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हो विद्रोह का जो समय काल है वो 1820 से 1832 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि रानी गैडिल्हू ने किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये जो रानी गैडिल्हू थी ये मणिपुर से संबंधित थी और इन्होंने नागा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये 1930-31 में इन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, जिसको बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इनको जेल से छोड़ा था तो उन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिटूरी आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो फिटूरी जो आंदोलन है इसका संबंध भील जनजाति से है। ताना भगत का आंदोलन कब शुरू हुआ? ताना भगत का आंदोलन 1914 में शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो है अंग्रेजों का विरोध करना और समाज सुधार करना। कौन सा जनजातीय विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है? तो ये मैंने पहले बताया था, मुंडा विद्रोह का, जिसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा है और समय काल है 1899 से 1900 के बीच। कोल विद्रोह का नेतृत्व तो बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। कोल विद्रोह का नेतृत्व ये हुआ है 1830-31 में। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो संथाल विद्रोह बिहार झारखंड के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ। जनजाति आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। तो ये था ताना भगत आंदोलन जो था वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चुआर आंदोलन ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसके जो प्रमुख नेता हैं दुर्जन सिंह उनमें से एक हैं। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह का समय काल है 1832 से 1833 के बीच। नेक्स्ट है, नागा विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी, चाहे नागा विद्रोह हो या किसी अन्य विद्रोह, सभी का उद्देश्य तो स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त करना ही है।
भील जनजाति ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? तो भील जनजाति, सभी जनजातियों ने जो विद्रोह किए थे, मुख्य विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ किया और जमींदारों के खिलाफ भी ये भील विद्रोह था। कौन सा जनजाति विद्रोह तुरिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो तुरिया आंदोलन के नाम से जाने जाने वाला विद्रोह है ताना भगत आंदोलन। संथाल विद्रोह के दौरान संथालों ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? जो संथालों ने अपनी राजधानी बनाया था वो भोगनाडीह को बनाया था। कौन सा जनजाति विद्रोह दामन एकोह के क्षेत्र में हुआ? तो दामन एकोह के क्षेत्र में होने वाला विद्रोह है संथाल विद्रोह। धरती आबा के नाम से जाना जाता है जनजाति नेता को, तो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। इन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। आदिवासियों के प्रमुख लीडर हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह का समय काल है 1922 से 1924 के बीच। तो ये हुआ था इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। जो रंपा विद्रोह हुआ था ये मुख्यतः महाजनों और साहूकारों के खिलाफ हुआ था। तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रंपा विद्रोह का नेतृत्व करता है अल्लारी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताना भगत आंदोलन का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। भील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भील विद्रोह के जो प्रमुख कारण है अंग्रेजों द्वारा वन अधिकारों का जो हनन किया गया, इससे भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। भूमिज विद्रोह के प्रमुख लीडर, तो भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं गंगा नारायण सिंह। मिजो विद्रोह कब हुआ? तो मिजो विद्रोह का समय काल है 1966 से 1986 के बीच। अगला है मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुंडा विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो जमींदारी प्रथा और अत्याचार के खिलाफ मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ। कच्छ विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कच्छ विद्रोह के नेतृत्व करता है राव भूपत सिंह। खोंड विद्रोह किस राज्य में हुआ? खोंड विद्रोह हुआ उड़ीसा राज्य में। रंपा विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रंपा विद्रोह का प्रमुख जो उद्देश्य है वन अधिकारों की रक्षा करना। कौन सा विद्रोह रानी गाइडिल्यू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है नागा विद्रोह जो कि मणिपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु होती है वो 1900 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो ताना भगत आंदोलन का संबंध उराव जनजाति से है जो कि झारखंड की जनजाति है। कोल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार का विरोध करना। हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो हो जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है वो सिंहभूमि झारखंड। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड में हुआ। रंपा किस जनजाति का विद्रोह है? तो ये कोंडा डोरा जनजाति जो कि तेलंगाना में है। कौन सा जनजाति आंदोलन धरती का आंदोलन कहलाता है? तो धरती के आंदोलन के नाम से जाना जाता है मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन ने कौन सा कानून पारित किया? तो संथाल विद्रोह के दौरान जो कानून पारित हुआ उसे संथाल परगना टेनेसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। चुआर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चुआर जनजाति का संबंध बंगाल राज्य से है। किस जनजाति विद्रोह को आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है? तो वो है संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ 1899 और 1900 में विद्रोह किए थे। भील विद्रोह में प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो भील विद्रोह के जो प्रमुख राज्य हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए थे। कोंड विद्रोह कब हुआ? तो कोंड विद्रोह का समय काल 1817 से 1825 के बीच। भूमिज विद्रोह का मुख्य उद्देश्य? तो भूमिज विद्रोह का मुख्य उद्देश्य है जमींदारों और अत्याचारों का विरोध करना। किस जनजाति विद्रोह में बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल था? तो जो चंबल का विद्रोह हुआ था उसमें बुंदेलखंड भी शामिल था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधु और कान्हू किस क्षेत्र से हैं? तो सिंधु कान्हू हैं झारखंड राज्य से। मुंडा विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मुंडा विद्रोह का भी प्रमुख केंद्र जो है वो छोटा नागपुर पठार झारखंड के आसपास के क्षेत्र में था।
भील जनजाति किस प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर थी? तो भील जनजाति वन संसाधन पर मुख्य रूप से निर्भर थी। किस जनजातीय आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो है नागा विद्रोह। कौन से जनजातीय विद्रोह में हूल शब्द का प्रयोग हुआ था? हूल शब्द का प्रयोग हुआ है संथाल विद्रोह में। कोल विद्रोह में शामिल प्रमुख नेता कौन है? तो कोल विद्रोह में है बुद्धो और सिंघो भगत। बिरसा मुंडा का नारा क्या था? तो यहाँ इनका जो नारा था उनकी क्षेत्रीय भाषा में अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज तुंडू जाना। तो ये बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा था। कोया विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो कोया विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश के राज्य में। भील विद्रोह का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? तो भील विद्रोह का भी जो मुख्य संघर्ष था वो अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख स्थान कौन से थे? तो वो हैं भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ। बिरसा मुंडा ने किस प्रकार के समाज का सपना देखा था? तो बिरसा मुंडा का सपना था कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सके। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वो है जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से किसका त्याग करने को कहा था? तो बिरसा मुंडा ने शराब और पशु बलि का त्याग करने को कहा। कुकिस विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कुकिस विद्रोह का जो क्षेत्र है वो है मणिपुर क्षेत्र में। संथाल विद्रोह के दौरान संथालों ने अंग्रेजों से क्या मांग की थी? तो संथालों ने अंग्रेजों से कहा कि हमारी जमीन वापस कर दो और कर में राहत दो। मुंडा विद्रोह में किस प्रकार के प्रशासन का विरोध किया गया? तो मुंडा विद्रोह में जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश प्रशासन का विरोध किया गया। जल जंगल जमीन का नारा किसने दिया? जल जंगल जमीन का नारा दिया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का बहिष्कार और सामाजिक सुधार करना। किस जनजातीय आंदोलन में कमान विद्रोह भी कहा गया? तो ये है हो विद्रोह को कमान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र है वो मिदनापुर का बाकुंडा। नागा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता और संस्कृत पहचान की रक्षा। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने कौन सी रणनीति अपनाई? संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई थी। किस जनजातीय आंदोलन का संबंध तेलंगाना क्षेत्र से है? तो वो है कोया विद्रोह। बिरसा मुंडा ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बिरसा मुंडा ने चाईबासा मिशन स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। रंपा विद्रोह के प्रमुख नायक थे? रंपा विद्रोह के प्रमुख नायक हैं अल्लारी सीताराम राजू। भूमिज विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का प्रमुख नेता गंगा नारायण। किस जनजाति विद्रोह का उद्देश्य बाहरी लोगों को खदेड़ना है? तो यह है संथाल विद्रोह का उद्देश्य, कि बाहरी लोगों को अपने राज्य से बाहर करना। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति का था? तो ताना भगत आंदोलन से संबंधित जनजाति है वो है उरांव जनजाति, जो कि झारखंड में पाई जाती है। बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बिरसा मुंडा के योगदान को अगर देखा जाए तो उन्होंने आदिवासियों में एकता स्थापित की और समाज सुधार को बढ़ावा दिए। कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने क्या कदम उठाया? कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दमन और भूमि सुधार कानून बनाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो विद्रोह हो रहे थे उनका दमन किया और कुछ भूमि सुधार कानून भी लेकर आए थे। संथाल विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? संथाल विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है जमींदार और महाजनों के द्वारा किया जाने वाला शोषण। हो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस नीति का उपयोग किया? तो हो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सेना द्वारा दमनकारी नीति अपनाई और विद्रोह को कुचल दिया। ताना भगत आंदोलन किस साल में समाप्त हुआ? ताना भगत आंदोलन 1920 के दशक में के बाद समाप्त हो गया। कुकिस विद्रोह के दौरान प्रमुख मांग क्या थी? तो कुकिस विद्रोह के दौरान जो प्रमुख मांग की गई स्वायत्तता और बाहरी नियंत्रण का विरोध किया गया।
कौन सा आंदोलन उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो उल गुलान के नाम से जाना जाने वाला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। रंपा विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? तो रंपा विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था? बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन का विरोध करना और आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति नेता को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। किस जनजाति विद्रोह को छोटा नागपुर आंदोलन कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को छोटा नागपुर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह में किस हथियार का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया? तो तीर और धनुष का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया संथाल विद्रोह में। नागा विद्रोह का मुख्य केंद्र, नागा विद्रोह का जो मुख्य केंद्र है वो नागालैंड नहीं, यहाँ मणिपुर इसका सही अंतर होगा। प्रश्न, कोया विद्रोह के दौरान कोया जनजाति ने किसका विरोध किया? तो कोया विद्रोह के दौरान कोयाओं ने अंग्रेजी प्रशासन और उनकी वन नीतियों का विरोध किया। भील जनजाति का विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो सभी जनजातियों को जब विरोध था वो ज़्यादातर ब्रिटिश शासन का विरोध करना और कुछ विद्रोहों में जमींदारों का भी विद्रोह के द्वारा भील जनजाति का मुख्य उद्देश्य किसके विरुद्ध था? तो जमींदारों का ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध था, जिनमें से ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध प्रमुख रूप से। भूमिज विद्रोह का अन्य नाम क्या था? तो भूमिज विद्रोह का जो अन्य नाम है वो है गंगा नारायण विद्रोह। कौन सा जनजाति आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था? तो है ताना भगत आंदोलन। किस जनजाति विद्रोह में पेशा कानून की मांग की गई? तो जो बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह था इसी के दौरान पेशा कानून की मांग की गई। बिरसा मुंडा के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा के अनुयायियों को बिरसाइट कहा जाता है। नागा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो नागा विद्रोह की लीडर थी वो रानी गाइडिन्ल्यू। मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की घोषणा की? तो बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि आदिवासी स्वराज की स्थापना की जाए। ताना भगत आंदोलन का मुख्य प्रतीक क्या था? ताना भगत आंदोलन का मुख्य प्रतीक था सफेद वस्त्र और सत्याग्रह। कोल विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? रांची और हजारीबाग। कुकिस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त करना। रंपा विद्रोह के दौरान कौन से ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई? रंपा विद्रोह के दौरान स्कॉट कुप्पा सिंह की ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई। नेक्स्ट है, दिक्कू विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। किस जनजाति विद्रोह को दिक्कू विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है? तो यह है संथाल विद्रोह, जिसे दिक्कू विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने कौन से साल में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया? तो है 1899 में। हो विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाया था? तो वो है विल्किंसन। रंपा संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, तो रंपा संघर्ष के नाम से जाना जाता है रंपा विद्रोह को। ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भगतों ने किसका विरोध किया था? कर और बाहरी नियंत्रण का ताना भगत आंदोलन में विरोध किया गया। अंतिम क्वेश्चन है, किस जनजाति विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने दमनकारी कानून पारित किया? तो जो संथाल विद्रोह था इसी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने दमनकारी कानून पारित किया और विद्रोहों का दमन कर दिया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।